Hello bachcho, let's read this question. So this question says an explosion break a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angle to each other. The first part of the mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second and the second part of the mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then its mass is ऑप्शन ए इज 3 kg, ऑप्शन बी 5 kg, ऑप्शन सी 7 kg, ऑप्शन डी आपका 17 kg। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, पहले हम लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में देखिए आपसे क्या बोला गया। एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें एक रॉक क्या हो जाती है, टूट जाती है, तीन पार्ट्स में टूटती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दो तो आपके राइट एंगल डायरेक्शन में चले जाती है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो आपका किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में चला जाता है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका मास कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में देखिए आपका नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। इसमें तो नेट फोर्स 0 एक्ट हो रहा है, ठीक है। ब्रेक रॉक क्या हो रही है, टूट रही है, वो अपने आप टूट रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस पर आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज 0, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो रॉक टूट रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूट रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आपका कितना हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसके मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो उसके बाद हम मोमेंटम कंजर्वेशन से ही इसमें जो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज अवर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने की सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि आपका एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो भी आपका क्या एक्सटर्नल फोर्स लगता है वो आपका 0 होना चाहिए। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है तो आपको पता है कि लीनियर सॉरी फोर्स को हम क्या लिख देते हैं, डीपी बाई डी टी। तो ये आपका 0 होगा, यानी कि आपका पी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम फिर बोल देते हैं कि आपका यहाँ से पी क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व किस कंडीशन पर होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक रॉक आपका टूटा है, तीन पार्ट्स में टूटा है इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ जो है, मतलब आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन है ये सब उसी में हो रहा है, ठीक है। कोई थर्ड डायरेक्शन हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। टू ऑफ देम, दो पार्टिकल्स का जा रहे हैं, गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। मान लीजिए आपका एक मास था, ये आपका कैपिटल एम वाला ये आपका मास था, ठीक है। यही आपका मास है कैपिटल एम, जो आपका रॉक है, बेसिकली आपकी इनिशियल रॉक है। ये आपकी टूट जाती है कितने में, तीन पार्ट्स में टूट रही है, ठीक है। और दो पार्ट तो उसने बोला है कि राइट एंगल जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पार्ट आपका इस डायरेक्शन में चला गया, दिस, ठीक है। इसको मैंने M1 बोल दिया, ओके। दूसरा पार्ट इसके राइट एंगल में गया, मतलब यो इधर चला गया, ठीक है। दिस इज अवर M2, ओके। इसकी वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी को मैं V1 बोल देता हूँ। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, राइट एंगल है, तो इन दोनों की वेलोसिटी मैंने यहाँ पर दिखा दी, ये आपका आ गया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब उसने बोला है कि तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट क्या होते हैं आपके राइट एंगल में जा रहे हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सॉरी राइट एंगल है। और उसने थर्ड क्या बोला है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसने इसका मास दे रखा, कितना दे रखा आपको, 1 kg। इसका मास हमें 1 kg क्वेश्चन गिवन है, और उसकी वेलोसिटी भी दी है कि कितनी, V1 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने इसके सामने लिख लिया वेलोसिटी, ठीक है, आप समझ जाना इससे। और सेकंड में उसने बोला कि एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, सेकंड पार्ट का मास कितना आपका 2 kg है, ठीक है। और ये किससे मूव कर रहा है आपका 8 मीटर पर सेकंड से, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर जो आपका थर्ड पार्ट है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट आपका कहाँ को फ्लाई करेगा, अगर आप इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए एक इन जनरल अगर आपने वेक्टर भी पढ़ा है तो आप वेक्टर से भी बता सकते हैं इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो कैसे फ्लाई करेगा। आपको इतना पता, इतना आइडिया हो गया यहाँ पर से कि यहाँ पर मोमेंटम आपके क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। मोमेंटम आपका यहाँ पर कंजर्व रहना चाहिए। तो कंजर्व रहने का मतलब है कि जितना इन दोनों के कारण मोमेंटम आ रहा होगा, जो थर्ड पार्ट है उसके कारण भी उतना ही आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर मैं सोचूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ केसेस ले लेता हूँ, अगर मैं सोचूं कि मेरा मास इस साइड को जा रहा है, ठीक है, इस साइड को मूव करेगा, तो ये पॉसिबल है। देखिए M1 के इफेक्ट को तो ये कैंसिल कर देगा, ठीक है, इन दोनों के इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों के इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन देखिए M2 के कारण भी तो कुछ इफेक्ट आएगा इस डायरेक्शन में,
तो मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर किसी ने सोचा कि सर अगर हम थर्ड मास को हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, थर्ड मास अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि देखो M2 का अब यहाँ पर रख के आपने बोल दिया कि M2 के कारण जो मोमेंटम आ रहा था, M2 के कारण जो इफेक्ट आ रहा था, वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो मोमेंटम आ रहा है वो तो आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो आपका बैलेंस नहीं हुआ है ना, यहाँ पर तो आपका देखिए M1 V1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए ना ही आपकी इस पोजीशन पर जाएगा, ना ही आपकी इस पोजीशन पर जाएगा, तो सर किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए हम बता सकते हैं कि वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, और या फिर हम बोले तो वो यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। दिस विल बी द, ये होगा, ठीक है, ये आपका M3 मास होगा। इसको बताने का एक और तरीका था, देखिए V1 और V2, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ V1 और V2, जिसकी ये समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ सकता है। V1 और V2 की डायरेक्शन आपकी ये थी, ठीक है। V1 V2 का रिजल्टेंट क्या होगा, सर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे, तो इनका रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो इन दोनों के बीच से जाना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी लगभग लगभग आपके बराबर है, ठीक है। एग्जैक्टली बताऊं तो देखिए 12 के पास में थोड़ा ज्यादा जाएगा, ठीक है। जो इसका इंक्लिनेशन होता है, देखिए V1 कितना है 12 मीटर पर सेकंड, V2 कितना है 8 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो 12 के थोड़ा ज्यादा पास जाता है, ठीक है। ये इन दोनों का M1 और M2 के कारण जो वेलोसिटी है उसका इफेक्ट है। तो सर इसके कारण जो आपका M3 होगा वो कंजर्व करने के लिए उसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देंगे देखिए M3 इसके इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो हमने इसके डायरेक्शन को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये आपका इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये M3 आपकी एक XYZ अलग डायरेक्शन है, ठीक है। ये पूरा मोशन आपका प्लेन में हो रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फिगर देखने से ऐसा लगता है कि ये आपका 3 डायमेंशन में हो रहा है, लेकिन ये आपका क्या प्लेन में हो रहा है, ठीक है। दिस इज ए प्लेनर मोशन। मैं इसको अभी यहाँ पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये क्या आपका एक प्लेनर मोशन है, मैंने यहाँ पर डबल स्टार मार दिया है, ठीक है। ये मोशन आपका क्या है, प्लेन का मोशन है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, अभी तक हमने सिर्फ फिगर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, आपका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम सर इनिशियली तो रॉक ब्रेक होने से पहले रेस्ट पर थी, तो इनिशियल मोमेंटम उसका सर जीरो होगा, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा सर मोमेंटम ऑफ मास M1, मोमेंटम ऑफ मास M2 और मोमेंटम ऑफ मास 3, इन तीनों को ऐड कर लेंगे जब, तो हमारा फाइनल मोमेंटम भी आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, मास ऑफ वन कितना है, मास ऑफ वन आपको 1 kg गिवन है, इनटू उसकी वेलोसिटी कितनी है, देखिए यहाँ पर मैं एक्सेस भी डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज अवर एक्स एक्सेस और ये एक्सेस आपका क्या है, वाई एक्सेस, ठीक है। प्लेनर मोशन है तो 2 एक्सेस इनफ है, ठीक है। अब देखिए M1 क्या आपका, M1 का मास 1 kg, उसकी वेलोसिटी आपकी 12 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में है, सर आई कैप डायरेक्शन में, तो हमने 12 आई कैप ले लिया, ओके। अब देखिए, अब हम आई किस में, सेकंड पर, सेकंड M का M2 का मास कितना है 2 kg, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी 8 कैप है, किस डायरेक्शन में, प्लस जे कैप में, तो हमने इसका प्लस जे कैप ले लिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड का मास कितना है M3, इसकी वेलोसिटी कितनी है वो तो हमें पता नहीं है, तो हमने वी वेक्टर ले लिया, ठीक है। वही तो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वी वेक्टर उसे ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपका M3 भी लिख लीजिए इसको, ठीक है, ये आपका M3 भी आ गया। इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, M3V, यानी कि मोमेंटम ऑफ द थर्ड थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट को देखिए मोमेंटम ऑफ P3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। इसको अब हम राइट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ से आपका आएगा सर -2i कैप -8j कैप, दिस इज देयर मोमेंटम, ये क्या आ गया, इनका मोमेंटम आ गया। हमें मोमेंटम थोड़ा चाहिए, हमसे तो पूछा गया कि मास बताना है थर्ड मास का, M3 का मास कितना होगा हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए P3 तो हमने निकाल लिया, अब हम इस P3 का मोमेंटम निकालते हैं, यानी कि इसका मॉड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मॉड कैलकुलेट कैसे करते थे, -2 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है। आगे भी टर्म आती है एक, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम उसका फॉर्मूला होता है आपका √A² प्लस √B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। ये क्या है, आपके आई जे कैप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा, तो प्लस 2AB cos 90 वाले टर्म से आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये अब मैंने सीधे जीरो कर दिया, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना जाएगा आपका √68 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से यहाँ से सॉरी, एक चीज यहाँ पर इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये आपका 12 है, ठीक है, ये आपका देखिए 12 है, ठीक है। ये आपका -12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 × 12 था ये, ठीक है, 1 × 12 है, ये आपका -12 आएगा, ठीक है। -12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर से ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। आपने देखिए यहाँ पर -12 और लिया था, -12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, -12 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका
144 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ये आपका 8 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 टू जा कितना 16 है, तो ये आपका 16 जे हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 256। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, ये आपका आ गया आपका 400, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 400। तो अब मोमेंटम P3 को लिख सकते हैं, कितना आएगा आपका 20 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये आपका पर में है, ठीक है। तो ये आपका P3 आ गया, P3 यानी कि मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल का मोमेंटम कितना आ गया आपका 20 kg मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपने ये मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे मोमेंटम नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मास बताना आपको, ठीक है। तो देखिए आपको अगर यहाँ पर मोमेंटम पता है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मोमेंटम पता है P3 का, तो हम लिख सकते हैं P3 को क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी, यही तो उसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 20, मास आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में दिया है, इफ द थर्ड पार्टिकल फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्पीड उसने दी हुई थी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं कितना 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपके m की वैल्यू कितनी आएगी, m इज कमिंग आउट टू बी 5 kg हियर, ठीक है। तो यहाँ से आपका m कितना आ रहा है आपका, देखिए m यहाँ से आपका 5 kg के इक्वल आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपका इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मास ऑफ द थर्ड पार्टिकल वो कितना आ जाएगा आपका 5 kg, और 5 kg देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।